Breaking inputs coming in. Bhima Koregaon Inquiry Commission has issued summons to Parambir Singh asking him to appear in person before the commission on the 8th of November. As Parambir was the Additional Director General, Law and Order for the Maharashtra Police during the Bhima Koregaon violence, he will be questioned on the intel, inputs and information received. Alisha, my colleague, is live with us on the broadcast. Alisha, firstly, give us details of this massive charge against Parambir Singh. Also, the very fact that he is missing, the very fact that he has not even appeared before the Chandiwal Commission, what are the chances that he will appear before this commission? देखिए बिल्कुल भीमा कोरेगांव जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी जो कि 9 फरवरी 2018 पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार की ओर से, और अब जहां पर उसकी जांच की जा रही है और अब खुद परमबीर सिंह और रश्मि शुक्ला को जो है आईपीएस ऑफिसर्स इनको अब भीमा कोरेगांव इंक्वायरी कमीशन के सामने आकर जो है अपना बयान दर्ज करना होगा। सबसे पहले तो वो जो है समन्स की जो कॉपी है जो कि रिपब्लिक टीवी की ओर से एक्सेस की गई है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम पढ़ना चाहेंगे। इंपॉर्टेंटली इसमें साफ तौर पर परमबीर सिंह का जो रोल अगर देखा जाए, जिसमें ये बताया गया है कि जो 1 तारीख को 1 जनवरी 2018 में जहां भीमा कोरेगांव को लेकर जो वायलेंस हुए थे, उस दौरान परमबीर सिंह जो कि उस समय एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर थे और उनके लेकर सारी चीज़ों को लेकर जो है उनको सभी चीज़ों को लेकर उनके पास जानकारी थी। इम्पोर्टेंटली अब जहां तक परमबीर सिंह हो या फिर जो है रश्मि शुक्ला हो, उनको इस पूरे मामले को लेकर ये पूरे सीरीज़ ऑफ इवेंट अगर देखा जाए जिस पर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स और मटेरियल्स और जो फैक्ट्स उस समय जो है उनके इंक्वायरी के दौरान, क्योंकि भीमा कोरेगांव जो कि जो वायलेंस हुए थे, हमने देखा कि किस तरीके से भीमा कोरेगांव पुणे में जो वायलेंस हुए थे 1 जनवरी 2018 को, उसको देखते हुए परमबीर सिंह उस दौरान एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल लॉ एंड ऑर्डर थे और उस दौरान उनके सामने इन सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन कोई ना कोई पर जो एविडेंस जो पूरे मामले को लेकर जो जाँच करनी थी, उस पर सवाल कई उठे थे परमबीर सिंह के खिलाफ, और जिसको देखते हुए अब भीमा कोरेगांव जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी की ओर से, कमीशन की ओर से जो है अब परमबीर सिंह को 8 नवंबर के लिए जो है समन्स किया गया, जहां पर इन पर्सन आकर जो है परमबीर सिंह को अपना बयान दर्ज करना होगा। लेकिन बिल्कुल सुहेशा, एक सवाल जो आपने किया है कि अब तक परमबीर सिंह जिनको कई समन्स जो है वो चंडीगढ़ कमीशन की ओर से भेजे गए, लेकिन उस पर भी परमबीर सिंह अब तक अपीयर नहीं हुए और आज भी जहां पर कहीं ना कहीं इंतजार करने के बाद चंडीगढ़ कमीशन जो कि अब नेक्स्ट हियरिंग पर यानी 20 अक्टूबर को सचिन वाजे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि एक नए डेवलपमेंट भीमा कोरेगांव इंक्वायरी कमीशन की ओर से, जहां पर अब परमबीर सिंह को समन्स भेजे गए हैं जो कि उस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, यानी उस दौरान जो इंसिडेंट हुआ इसको देखते हुए जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हो या फिर जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसको देखते हुए परमबीर सिंह को समन्स किया गया, जहाँ पर 8 नवंबर को परमबीर सिंह को भीमा कोरेगांव इंक्वायरी कमीशन के सामने आकर अपना बयान दर्ज करना है। Absolutely.